हरिओम प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं प्रथम पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आपके मध्य उपस्थित हूँ। पहला पाठ हम लोगों ने पढ़ लिया था, प्रश्नोत्तर भी कर लिया था। अब मैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की चर्चा करूँगा जो कि आपके 11 क्लास में परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोग ध्यान से इसको पढ़िए, अपनी कॉपी भी लिखिए और सभी वीडियो आप तक पहुँचें। इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और ताकि सारे मेरे बनाए वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला पाठ है, पहले पाठ का नाम है वेदामृतम, हम लोगों ने पढ़ा है। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है, रिक्त स्थानार्थम उत्तरार्थम उचित विकल्पम चिनुत। अर्थात रिक्त स्थान है, उसके उत्तर के लिए उचित विकल्प आप चुनिए। तो रिक्त स्थान है संजानाना उपासते, इसका सही अर्थ होगा, सही इसका उत्तर होगा क्या? देवाः संजानाना उपासते, यानी देवता लोग सभी मिलजुल करके हर अपनी वस्तु को ग्रहण करते थे। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान मधुक्षरन्ति, उत्तर है सिंधवः, सिंधवः मधुक्षरन्ति। प्रश्न नंबर 3, मैं डैश शिव संकल्पम अस्तु, तो मेरा मन शिव संकल्प से युक्त हो। अगला क्वेश्चन, डैश शतम शरदः शृणुयाम, तो शतम शरदः शृणुयाम क्या होगा? तो वयम शरदः शृणुयाम, हम सभी 100 वर्षों तक सुनते रहें, ये इसका अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, वेदाः कति सन्ति, वेद कितने होते हैं? तो आप सभी जानते हैं वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, प्राचीनतमः वेदः कः, प्राचीनतम वेद क्या है? तो प्राचीनतम वेद है ऋग्वेदः, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेदः। यज्ञाग्रतो दूरमुदैति दैवं मंत्रः कस्मात् वेदात् संकलितः, यह जो यज्ञाग्रतो दूरमुदैति मंत्र है यह किस वेद से संकलित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है यजुर्वेदात्, यानी यजुर्वेद से। मे मनः कीदृशं भवतु, मेरा मन कैसा हो? तो सही उत्तर है शिव संकल्पम, मेरा मन शिव संकल्पों से युक्त हो। अगला प्रश्न है, अस्माकं हृदयानि कीदृशानि स्युः, हम लोगों के हृदय कैसे हो? तो समानम हृदयानि वः, हम लोगों के हृदय समान हो। पूर्वे के संजानाना भागम उपासते, पूर्व काल में कौन मिलजुल करके अपने अपने भाग को ग्रहण करते थे? तो सही उत्तर है देवाः। वयम कति शरदः अदीनाः स्याम, वयम यानी होता है हम सभी कितने वर्षों तक आत्मनिर्भर बने रहें? तो सही उत्तर है इसका 100 वर्षों तक। शतम, शतम यानी होता है 100। द्रविड़स्य कति धारा में दुहाम, द्रविड़ यानी होता है धन, धन को कितनी धाराओं में हम लोग दोहन करें? तो सहस्रम, सही उत्तर है इसका। सिंधवः किम क्षरन्ति, सिंधु अर्थात नदियां अथवा समुद्र, इससे क्या क्षरित हो? तो मधु यानी कि मीठा जल। संगच्छध्वम इति मंत्रः कस्मात् वेदात् संकलितः, संगच्छध्वम या मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो आप सभी जानते हैं ऋग्वेदात्। अस्माकं आकूति कीदृशी स्यात्, हम लोगों की आकूति यानी निर्णय, संकल्प, हम लोगों के संकल्प कैसे होने चाहिए? तो समान ही होने चाहिए, नंबर क सही है। अत्र मंत्रे यजमानाय इति शब्दस्य स्थाने कः शब्दः प्रयुक्तः, इस मंत्र में यजमानाय इस शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो ऋतायते शब्दः, ऋतायते शब्द प्रयोग किया गया है। अस्मभ्यम इति कस्य शब्दस्य अर्थः, अस्मभ्यम या किस शब्द का अर्थ है? तो अस्मभ्यम नः, नः शब्द का अर्थ होता है अस्मभ्यम। अगला प्रश्न है, ज्योतिषाम ज्योतिः कः कथ्यते, ज्योतिषियों, ज्योतिषाम यानी इंद्रियाणाम, इंद्रियों का ज्योति यानी प्रकाश, इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला कौन है? तो मन है। माध्वीः काः सन्तु, सही उत्तर है औषधयः, मीठी क्या हो जाएं? तो औषधियां मीठी हो जाएं।
पृथ्वी सूक्तम कस्मिन् वेदे विद्यते, पृथ्वी सूक्त किस वेद में है? सही उत्तर है अथर्ववेद। आकूति अस्य पर्याय पदम किम अस्ति, आकूति इसका पर्याय पद क्या है? तो आकूति का पर्याय पद है संकल्पः। वह मनः कीदृशम अस्तु, हम सभी का मन कैसा हो जाए? तो समानम हो जाए। प्रब्रवाम, फिर रिक्त स्थान, फिर शतम, सही उत्तर होगा शरदः। प्रब्रवाम, हम सभी, प्रब्रवाम अर्थात बोलें, 100 वर्षों तक हम लोग बोलें। अगला प्रश्न है नाना धर्माणम बिभ्रति का, नाना धर्म वालों को कौन धारण करती है? तो पृथ्वी धारण करती है। अगला प्रश्न है प्रब्रवाम इति पदे कः उपसर्गः, प्रब्रवाम ये जो शब्द है इसमें उपसर्ग कौन सा है? सही उत्तर है प्र उपसर्ग है। न दीनाः इत्यस्य सामासिक पदम किम, सामासिक पद हो जाएगा अदीनाः। तो दीना यानी होता है किसी दूसरे व्यक्ति पे निर्भर होना, और अदीनाः का अर्थ होता है किसी दूसरे व्यक्ति पे निर्भर ना होना, यानी कि आत्मनिर्भर। वेद प्लस अमृतम का संधि विच्छेद बहुत ही सरल है, वेदामृतम, एक पद कर देंगे। असति इत्यस्य पर्याय पदम किम, असति इसका पर्याय पद क्या है? तो असति का पर्याय पद है भवतु, असति यानी हो। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु इति मंत्रः कस्माद् वेदात् संकलितः, तो यजुर्वेद, ये यजुर्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है यजमानाय इत्यस्य पर्याय पदम किम, यजमानाय इसका पर्याय पद क्या है? तो इसका पर्याय पद है ऋतायते। तो आज हम लोग 30 प्रश्नों का उत्तर देख लिए पहले पाठ का, और इसी में से परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं, इसलिए आप सभी इनको अपनी कॉपी में लिखिए और याद करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो नमः। जयतु संस्कृतम। जय